Hello everyone, welcome back to my channel. Let's find out our own way. Today we will discuss about inverse trigonometric function. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा इन सभी के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे साइन थीटा का इन्वर्स हमारा कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का सेक थीटा एंड टेंजेंट थीटा का कोट थीटा होता है। अब इन्वर्स होने का मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। इसी तरह कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 ऑफ सेक थीटा एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 ऑफ कोट थीटा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी सेम होता है, इसी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, बट वहाँ पे हमें उनका इन्वर्स मिलता है होता है। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारा साइन थीटा का इन्वर्स एक्स इस तरह लिखा जाएगा, सेम हमारा कोस इन्वर्स ऑफ एक्स, देन टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स, और फिर वही इनके ऑपोजिट कोसेक इन्वर्स थीटा, सेक इन्वर्स थीटा एंड कोट इन्वर्स थीटा हो जाएंगे। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस पॉइंट को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को जानने से पहले आपको ये बता दूं मैं कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यानी साइन थीटा को डिफरेंट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेक थीटा इन सब में चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि हाउ टू चेंज दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ याद करने का कि हम इनको किस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सेक साइन थीटा होता है उसका ऑपोजिट हमारा कोस थीटा होता है एंड अनदर वन के लिए भी। ठीक है, अब देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी का भी यूज़ करने वाले हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम लेते हैं साइन इन्वर्स ऑफ थीटा। अब देखिए, मुझे इस साइन इन्वर्स ऑफ थीटा को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर चेंज करना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले मैं इस साइन इन्वर्स को यानी इस साइन थीटा को, साइन इन्वर्स थीटा को कोस इन्वर्स थीटा के अंदर चेंज करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, कोस इन्वर्स ऑफ, देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। इसी तरह आप ये मानिए कि साइन इन्वर्स से कोस में चेंज करने के लिए, साइन से कोस में चेंज करने के लिए हमें एंगल में रूट अंडर 1 माइनस दिस एंगल का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, साइन से कोट में बन गया, कोस में बन गया। अब हम मुझे बनाना है साइन से, साइन इन्वर्स थीटा से टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स में, सॉरी टेंजेंट इन्वर्स के अंदर बनाना है। तो देखो, साइन थीटा से टेंजेंट में बनाने के लिए मुझे पता है टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो साइन, देखो टेंजेंट लिख के और फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि साइन थीटा, देखो टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो मैंने बाहर लिख दिया टेंजेंट इन्वर्स, और अब एंगल की जगह पे साइन का एंगल, साइन इन्वर्स वाले का एंगल और बाय में कोस इन्वर्स वाले का एंगल। जैसे देखो क्या होता है, साइन वाले का एंगल x है, यहाँ पे एंगल क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस देखो, साइन पता चल गया, कोस पता चल गया और टेन पता चल गया। अगर मुझे टेन से, अब मुझे इसी के लिए कोट बनाना है, कोट इन्वर्स थीटा बनाना है, तो कोट इन्वर्स थीटा होता क्या है, टेंजेंट इन्वर्स का उल्टा। तो अब देखो, इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है वो इसका हो जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट, और जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो हो जाएगा इसका न्यूमरेटर पार्ट। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे कोसेक का बनाना है तो मुझे पता है कि कोसेक क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स का उल्टा होता है। तो इसके लिए हो जाएगा कोसेक इन्वर्स ऑफ थीटा की जगह 1/x लिख दीजिए। अब देखिए, अगर मुझे सेक का बनाना है तो इसके लिए मुझे ये वाला पार्ट, मुझे पता है कि सेकेंड इन्वर्स थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोस इन्वर्स ऑफ थीटा। तो सेक इन्वर्स ऑफ एक्स बनाने के लिए मैं कोस वाले का जो एंगल है उसको 1 कर दूंगी, मीन्स 1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह हमें सिर्फ ये दे रखा था और हमें एज अवर कंफर्ट कि हमें किस तरह क्वेश्चन को इजी बनाना है, उस वे के लिए हमें किस में बनाना होगा, अपना किस में चेंज करना है। तो आपको ये याद हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करके देखना इसकी, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट है कि हम कैसे पता करें कि हम कोस इनवर्स ऑफ एक्स को, मतलब अब इसको चेंज करना है डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। सबसे पहले मुझे इसको साइन इनवर्स के अंदर चेंज करना है, तो वही मुझे एंगल के अंदर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अब साइन से अब मुझे 10 बनाना है, क्या बनाना है मुझे, tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो टेंजेंट बनाने के लिए मुझे साइन वाले का एंगल रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में इस वाले का कोस वाले का एंगल दैट इज एक्स, ठीक है। अब देखो फिर से वही हो गया। अगर मुझे अब कोस से बनाना है सेक इनवर्स ऑफ एक्स के बारे में, तो देखो सेक इनवर्स इसका उल्टा होगा, तो यहाँ पे एंगल में क्या हो जाएगा 1 बाय में दिस एक्स, ठीक है। इनके एंगल के अंदर इनवर्स होगा अब की बार। अगर मुझे कोसेक बनाना है, कोसेक इनवर्स ऑफ थीटा बनाना है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा इनवर्स, इनवर्स का मतलब 1 बाय, रेसिप्रोकल उल्टा ले लेते हैं हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मुझे टेंजेंट का उल्टा यानी कोट इनवर्स बनाना है, तो अब इसको भी चेंज कर देंगे। एक्स ऊपर गया, देखो ये एक्स, तो ये जो ये वाला एक्स है ये ऊपर आ गया, और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो चला गया हमारा डिनोमिनेटर में, ठीक है। देखिए हमें सिर्फ कोस इनवर्स ऑफ एक्स दे रखा था, अब इससे हमने ये बना लिया, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर चेंज कर लिया। अब देखिए, अब हमने देखा कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर या अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ओनली साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा पता चल जाए, तो उनका इन्वर्स करके, उनका रेसिप्रोकल करके हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखो हमने साइन को डिस्कस किया, हमने कोस इनवर्स एक्स को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा थर्ड वन दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। देखिए थर्ड वन क्या है हमारा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये थोड़ा अलग है, इसमें आपको ना साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू को याद रखना होगा। हम यहाँ पे साइन इनवर्स लेके फिर एंगल को लेते हैं एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लेते हैं साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, अरे सॉरी देखो ये रूट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो साइन बन गया, अब मुझे क्या बनाना है कोस, तो कोस इनवर्स एक्स क्या बनेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पे एंगल, ये पूरा वाला है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाय, अब देखो अब जो स्क्वायर मैंने बनाया उस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस एंगल को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर, तो दीज एक्स स्क्वायर्स आर कैंसिल आउट हेयर, तो मेरे पास आएगा कोस इनवर्स ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा 1 ओवर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो टेंजेंट दे दिया, साइन निकल गया, कोस निकल गया। अब हमें इसके ऑपोजिट जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको निकालना होता है। टेंजेंट का इनवर्स क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है कोट, और फिर यहाँ पे एंगल का हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब फिर से यहाँ पे साइन के अलग के लिए हमें कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, तो इसमें भी ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें हमारा जो एक्स न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ गया, और जो हमारा ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर में था वो हमारा न्यूमरेटर के अंदर आ गया। सिमिलरली कोस से हमारा बन जाएगा सेक इनवर्स ऑफ थीटा, थीटा थीटा की जगह फिर से ऑपोजिट हो जाएगा। अब देखो जो ऊपर 1 था ये नीचे 1 हो जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी अवर न्यूमरेटर पार्ट नाउ, ओके। आपको देखो समझ में आया होगा ये सब। अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं या इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे बीच बीच में, वो सारे क्वेश्चंस में इनको यूज करके हम इजीली अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम करने वाले हैं इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स सी। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की किस वैल्यू के लिए हमारा ये रिलेशन दिस वन गिव अस द वैल्यू 1। तो उसके लिए हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए हमारे पास दे क्या रखा है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स,
ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस साइन को उधर लेके जाना है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो था इधर, अब इधर आके फिर ये इसकी पावर इन्वर्स हो जाएगी, या आप ये कह सकते हैं कि बोथ साइड मैंने साइन इन्वर्स अप्लाई किया। अब जो साइन इन्वर्स अप्लाई किया, दिस साइन इन्वर्स एंड साइन हमारे मिलके क्या बना देते हैं, 1 बना देंगे, और यहाँ पे हमारा एक साइन इन्वर्स रह जाएगा। तो अब देखिए, अब अगर यहाँ पे साइन इन्वर्स रह गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब हमारा साइन इन्वर्स ऑफ 1। अब साइन इन्वर्स ऑफ 1 मतलब अब साइन की वैल्यू हमारी बताओ किस पे होती है, 1, ये हमारी होती है π/2 पे। देखिए क्या निकला, देखो यहाँ से तो वापस इधर आ गया, तो हमारा सिर्फ लेफ्ट साइड में सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। तो मैं क्या लिखती हूँ, साइन इन्वर्स ऑफ 1/5 प्लस cos inverse of x, this is equals to sin inverse और 1 हमारा साइन की वैल्यू π/2 पे होता है। अब ये साइन इन्वर्स और ये साइन मिलके हमारा 1 बना देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन इन्वर्स ऑफ 1/5 प्लस cos इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। अब हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप जान लें, देखिए क्या होती है वो, कि साइन इन्वर्स ऑफ θ1 प्लस कोस इन्वर्स ऑफ θ2 इज इक्वल्स टू π/2 इफ, कब होगा ये, कब होगा, जब हमारे θ1 इज इक्वल्स टू θ2 होंगे। या मैं ये कह सकती हूँ कि साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे थीटा तो सेम है नहीं, बट इनका सम π/2 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे थीटा भी बराबर होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/5। दैट मीन्स दिस 1/5, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इस रिलेशन के लिए, या ये कहूँ कि ये जो रिलेशन है ये हमारा वैल्यू 1 देगा एट x इज इक्वल्स टू 1/5 के लिए। ठीक है, अब देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ही हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और जो मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ ये मोस्टली आपके PYQ होते हैं। जो मेरी वीडियोस हैं ये आपको टीचिंग एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेंगी, क्योंकि ऑल दीज आर क्वेश्चन आर PYQ ऑफ KVS, TSSB, HTET या अदर स्टेट के UP टेट, इन सब पे पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपको कुछ डाउट हो क्वेश्चन में या किसी पॉइंट में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस सेक इनवर्स ऑफ 3 प्लस कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 इज। तो मतलब क्या है, सीधी सी बात कि हमें इसको सोल्व करके बताना है कि भाई इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो उसके लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए, हाउ टू सिंप्लीफाई दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर गेटिंग आवर आंसर। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने ना देखो साइन सेम, देखो मैं इसको उतार रही हूँ थोड़ा सा चेंज करके, साइन का साइन लिखा, अब उसके बाद और फिर देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1/3 को भी मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो सेक क्या होता है, सेक होता है सेक इनवर्स एक्स को मैंने बताया था आपको कि क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/कोस इनवर्स ऑफ एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सेक को कोस इनवर्स ऑफ एक्स। अब कैसे चेंज कर सकती हूँ, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस इनवर्स ऑफ एक्स। पर हमें ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1/, करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट उसके एंगल में चेंज करते हैं। सेक में एंगल 3 था, यहाँ पे एंगल मैंने 1/3 कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया 1/3 से, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सेक से कोस में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्लस कोस ऑफ, देखो ये क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं टेन इनवर्स A प्लस टेन इनवर्स B। तो उसके लिए क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ प्लस वाला है ना, तो हम क्या करेंगे ऊपर तो प्लस, दोनों के एंगल को ऐड कर दो। टेन इनवर्स A, देखो A मैं इसको कह रही हूँ, B मैं इसको कह रही हूँ, तो टेंजेंट इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस
ए इंटू बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट 1 माइनस 1 इज 0। और किसी भी ऊपर कुछ भी हो भाई, नीचे अगर 0 बन गया ना आपका, तो क्या होता है, वो इनडिफिनिट, नॉट डिफाइंड होता है। देखो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास फॉर्म्स कैसे कैसे बनते हैं, या आपको 0 बाय 0 फॉर्म बन जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, तो इनमें तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर किसी नॉन ज़ीरो टर्म ऊपर हो, नॉन ज़ीरो न्यूमरेटर के नीचे अगर तुम्हारी कोई ज़ीरो बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, और हमें पता है कि टेंजेंट थीटा हमारा पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड वैल्यू को देता है। तो देखो आगे उसको यूज़ करने वाले हैं। देखिए दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो ये साइन था मैंने साइन को सेम लिखा। अब देखो फिर से वही आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, क्योंकि हमने देखो इसको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, ये रहा है ना। तो देखो हम यहाँ पे भी इसको यूज़ करने वाले हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो इजीली निकल जाए और जल्दी निकल जाए, और हमारे इन प्रॉपर्टी को यूज़ करके ना हम अपने किसी भी सॉल्यूशन को मिनटों में कर सकते हैं। अब मिनट तो लगेंगे ही ना, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उसमें कम टाइम भी ले सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस दैट मीन्स कोस। अब देखो क्या बच गया, कोस का कोस लिखा मैंने, और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ नॉट डिफाइंड। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन्फिनिटी, कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और ये कितने भी होता है, ये होती है हमारी वैल्यू पाई बाय 2 पे, और बाहर हमारा क्या है कोस, तो ये आ गया प्लस यहाँ पे क्या था साइन पाई बाय 2। ठीक है, अब देखो ध्यान ये रखना कि अब हमारे पास जो फंक्शन आए हैं साइन और कोस के, वो फंक्शन हमारे इन्वर्स के अंदर नहीं है। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 2 दैट इज 1 एंड कोस इनवर्स ऑफ पाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, सो वी विल गेट हियर 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 1। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरी ऑल वीडियोस में फीडबैक दे सकते हैं एज यू इफ़ यू लाइक। अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक भी कर देना। ठीक है।